अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सैरिश। मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास में एक स्टोरी पढ़ाई थी अमीन एंड द एग्स, उसी से रिलेटेड ये हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1। इसका काम आप लोगों ने क्या करना है, इसका काम आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है। जैसे कि आप लोग क्लास में काम करते थे, इसी तरह आप लोगों ने ये सारा का सारा काम अपनी कॉपी में उतारना है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वर्कशीट कैसे सॉल्व करेंगे। सही है, सबसे पहले तो आपने कॉपी में जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, सिलेबस नोट करना है। सिलेबस नोट करने के बाद आपने टाइटल बनाना है। टाइटल क्या होगा, अमीन एंड द एग्स। उसके बाद आप लोगों ने काम शुरू करना है। सही है, पहला क्वेश्चन है हमारा टेक द करेक्ट आंसर, यानी कि जो भी सही आंसर है उसके ऊपर हमने क्या करना है, सही का निशान लगाना है। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, अमीन लॉस्ट हिज क्रॉप्स बिकॉज अमीन की सारी फसल ख़त्म हो गई थी क्योंकि समबडी स्टोल दैम, क्या किसी ने उसको चुरा लिया था। स्टोल का मतलब क्या होता है, चुराना। देयर वॉज टू मच रेन, क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा, रेन का मतलब बारिश। या देयर वॉज टू लिटिल रेन, क्या वहाँ पर बहुत कम बारिश होने की वजह से उसकी फसल ख़राब हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, इस वजह से उसकी फसल ख़त्म हो गई थी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों में से जो सही आंसर है उस पर ऊपर क्या लगाना है, एक टिक लगाना है। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा, अमीन लेफ्ट हिज विलेज बिकॉज अमीन ने अपना गाँव छोड़ा, क्यों छोड़ा। ही डिड नॉट लाइक हिज वर्क, उसको अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं था। ही वॉन्टेड टू लुक फॉर अ जॉब, वो एक नई जॉब की तलाश करना चाह रहा था। ही डिड नॉट लाइक द प्लेस, और वो जिस जगह रह रहा था उसको वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है, इन तीनों में से क्या जवाब होगा। जब अमीन की फसल सारी की सारी ख़त्म हो गई तो उसने क्या इरादा किया, ये आप लोगों ने बताना है। उसने दूसरे गांव जाने का इरादा किया, और क्यों किया ये आप लोगों ने इसमें से चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, व्हाट डू यू थिंक द मर्चेंट इज़, आपके ख़्याल में मर्चेंट यानी कि ताजिर कैसा आदमी था। ऑनेस्ट, ईमानदार, हार्ड वर्किंग, मेहनत कश, या ग्रीडी, लालची। ग्रीडी किसे कहते हैं, लालची को। ठीक है, इन तीनों में से आप लोगों ने निशान लगाना है, टिक करना है। ठीक है, अब क्या है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड अमीन रिटर्न टू हिज विलेज, कितने साल बाद अमीन वापस अपने गाँव आया। 7 ईयर्स, 5 ईयर्स या 6 ईयर्स, 7 साल बाद गाँव वापस लौट आया, 5 साल बाद आया या 6 साल बाद आया। ठीक है क्लास, ये सब आप लोगों ने खुद फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं उसके आपने क्या करना है, आंसर्स देना है। सही है, व्हाट डिड अमीन बॉट फ्रॉम अ मर्चेंट, जब अमीन गाँव छोड़कर जा रहा था तो उसने एक ताजिर से क्या ख़रीदा। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर कैसे करना है, अमीन बॉट, अमीन ने ख़रीदे अ डज़न हार्ड बॉयल एग्स फ्रॉम अ मर्चेंट, अमीन ने एक दर्जन अंडे ख़रीदे ताजिर से। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा, व्हाट डिड अमीन हैड व्हेन ही केम बैक टू हिज विलेज आफ्टर 7 ईयर, 7 साल बाद जब अमीन वापस आया तो उसके पास क्या क्या था। तो आप लोगों ने आंसर क्या लिखना है, अमीन हैड अ फाइन ब्लैक हॉर्स, उसके पास एक खूबसूरत काला घोड़ा था। अ कैमल कैरिंग बैग्स फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, और एक ऊँट था जिसके ऊपर क्या लदा हुआ था, सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स, यानी कि सोने और चांदी के सिक्के मौजूद थे उस बैग के अंदर। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है, हाउ मच मनी इज़ मर्चेंट आस्क फॉर अ डज़न हार्ड बॉयल एग, उन अंडों के बदले में ताजिर ने कितने पैसे मांगे थे। ठीक है, अमीन से, वाई डिड मर्चेंट आस्क फॉर सो मच मनी, और उसने ये पैसे क्यों मांगे। ठीक है, इतने सारे पैसे क्यों मांगे अमीन से। मर्चेंट आस्क 500 सिल्वर कॉइन्स फॉर अ डज़न हार्ड बॉयल एग्स, ताजिर ने 500 चांदी के सिक्के मांगे। ठीक है, ही आस्क सो मच मनी बिकॉज, उसने इतनी सारी रकम इसलिए मांगी, ही इज़ अ ग्रीडी मैन, वो एक लालची आदमी था। ठीक है क्लास, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में करने हैं। सही है, इसके बाद आ जाती है हमारी वर्ड मीनिंग्स आ जाती हैं। सही है, वर्ड मीनिंग्स क्या हैं, ड्राउट। ठीक है, ड्राउट का मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ नो रेन, एक लंबा अरसा, जब वो जगह जहाँ पर बहुत अरसे तक, एक लंबे अरसे तक बारिश ना हो, तो क्या कहलाता है, वो ड्राउट कहलाता है। ठीक है,
फिर उसके बाद आ जाता है डेब्ट। डेब्ट का मीनिंग होता है उधार देना, सही है। मनी दैट यू बोरोड एंड हैव टू पे बैक, यानी कि वो मनी जो आपने ली हो किसी से, वो पैसा जो आपने किसी से लिया हो और उसको वापस अदा करना हो। डेब्ट क्या होता है? उधार लेना, उधार, ठीक है। आउट ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस का फूलना। ब्रीथिंग विद डिफ़िकल्टी यानी कि सांस मुश्किल से आना। जब आप भाग भाग के आ रहे होते हैं तो आप लोगों की कैसी कंडीशन होती है? बहुत ज़्यादा हाँफ रहे होते हैं आप लोग, आपकी सांस फूल रही होती है, आपकी सांस बहुत मुश्किल से आ रही होती है। तो ऐसी ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ ब्रेथ कहते हैं। अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब नमूदार होना, ज़ाहिर होना, सामने आना। तो इसका मतलब क्या है? बिकम विजिबल। विजिबल का मतलब दिखाई देना, नज़र आना, ठीक है। नॉक्ड, नॉक्ड का मतलब होता है खटखटाना। जब आप किसी के दरवाजे को खटखटाते हो तो वो क्या कहते हैं? हम नॉक कहते हैं उसको। अब ब्लो और कोलिजन, यानी कि कोलिजन का मतलब टकराना, खटकाना, ठीक है। इसके बाद आ जाए इंडीड, एक्चुअली, हालांकि, बेशक, ठीक है। फ्लॉक, अ नंबर ऑफ बर्ड्स लिविंग टुगेदर, यानी कि जब बहुत सारे जानवर, बहुत सारे परिंदे जब एक साथ रह रहे हों तो हम उसको क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं, ठीक है क्लास। ये हमारी वर्कशीट डन हो गई है। आप लोगों ने क्या करना है? ये सारा का सारा काम कॉपी में उतारना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया हो। अल्लाह हाफिज़।